नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। ये है भाई जनाधार जो कि आ गया है, जिसका लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और एग्ज़िट पोल भी जो कुछ बोल रहे थे, उसके थो देखिए क्लोज़ फाइट तो बता रहे थे एग्ज़िट पोल कि क्लोज़ फाइट होगी। जैसे यहाँ पे राजस्थान में क्लोज़ फाइट थी। एज किसको था? कांग्रेस को एज था। ठीक है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में तो मतलब कांग्रेस मान के चल रही थी कि, और एग्जिट पोल भी ये दिखा रहे थे कि कांग्रेस की वहाँ पे सरकार बननी चाहिए। मध्य प्रदेश में 2-3 एग्जिट पोल ने बीजेपी को बताया, 2 ने कुछ कांग्रेस को बताया, और बिल्कुल मिक्सअप था। ये क्लियर था तेलंगाना। तो एग्जिट पोल में ये तीनों में तो बस देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो सुपड़ा साफ इस प्रकार की वोटिंग हुई है बीजेपी के लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी 55-34 जो भी, जब ये 6:03 पे मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, तो वहाँ पे भी आप कह लीजिए एक प्रकार से तो क्लियर कट है भाई। यहाँ पे 40-40 की लाइन में तो है नहीं, बीजेपी 50+ की लाइन में और कांग्रेस 30 की लाइन में है। तीनों जगह भैया बढ़िया बीजेपी को वोटिंग मिली है। और हमारे परिवार ने भी लड्डू बांटे, खासतौर पर पिताजी बड़े खुश होते हैं। फॉलोवर हैं वो बीजेपी के बहुत ज़बरदस्त, मतलब हमारा पूरा परिवार ही। ठीक है, मैं भी हूँ। खैर मुझे बीजेपी ही ठीक लगती है, पर मैं कोई इतना कट्टर समर्थक नहीं हूँ, ब्लाइंड टाइप फॉलोवर नहीं हूँ। जो चीज़ गलत होती है उसको मैं गलत भी बोलता हूँ। ठीक है, हालांकि वोट देने को बोला जाए तो हम बीजेपी को ही वोट देते हैं। कामकाज थोड़ा ठीक है, सड़कें सड़कें थोड़ी ठीक बनती हैं, योजनाएं जो है जमीन स्तर पे होती हुई दिखती हैं बीजेपी कार्यकाल में। गडकरी जी मेरे बहुत पसंदीदा नेता हैं। तो अब हाँ, चलिए मार्केट की बात करते हैं। चैनल चुनाव का तो नहीं है, पर हाँ इसका इम्पैक्ट अभी देखिए, मार्केट में खुमार तो है तेजी का, और ये खुमार आपको कल गैप अप के रूप में भी दिखेगा। ठीक है, बढ़िया गैप अप होना चाहिए। हो सकता है हम 20,500 भी देख लें भाई, हो सकता है हम 20,600 भी देख लें भाई, ये भी पॉसिबल है। खुमार हो सकता है, कल भी रहे, परसों भी शायद रहे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमको क्या करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मुझको फॉलो करने वाले ध्यान से सुने, मुझको ना फॉलो करने वाले बट फिर भी मुझे सुनने वाले क्योंकि चैनल देखते हैं मेरा, वो भी ध्यान से सुने। ठीक है, और करना कैसे है, देखिए ट्रेड का प्लान कैसे बनना है उसको डिस्कस करने से पहले ये है डिस्क्लेमर भाई, इसको ज़रूर पढ़िए। यहाँ से शुरू होता है, ये स्टॉक से नीचे रिस्क तक ख़त्म होता है, इसके द्वारा द्वारा ही शुभारंभ होता है। इसको बिना पढ़े आप मेरी वीडियो देखेंगे तो ज़रूर से ज़रूर आपका नुकसान हो सकता है। अब आ जाइए यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे, और मान लीजिए गैप अप तो दिख ही रहा है, शायद 11,400, 11,450, शायद यहाँ तक तो गैप अप दिखे ही। 150-200 पॉइंट तो भाई निफ्टी दिखाएगा ही दिखाएगा, बीजेपी जीती है। ठीक है, हो सकता है इतना 20,500 शायद ना टापे, मतलब गैप अप में। ठीक है, गैप अप में शायद 20,400 ना क्रॉस हो, ऐसा हो सकता है। और ये जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है कि भाई हो सकता है 20,400 से लेके 20,450 के बीच में शायद आपको मार्केट खुलता हुआ दिखे, शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। ऊपर की तरफ चार्ट में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर इस लाइन को आपको एक बार देखना है। और अगर ये नेक्स्ट वीक में देखिए, इस पे 3 टॉप है। देखिए मार्केट में ध्यान से आप देखेंगे तो मार्केट इस प्रकार से है। ये 3 टॉप हैं आपके, ये 18,600, ये है 18,300, और ये है शायद 18,000 के आसपास, 18,050 के आसपास। फिर ये यहाँ से टॉप लगे। ठीक है, ये है आपका 18,887, ये है आपका 9,991, ये आपका 20,022, और ये एक और टॉप लगने वाला है। तो इस वाली रेखा ने, ये जो ये जो चीज़ है, इसने
इसको और इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है क्या, मतलब एक नया टॉप जो हमको देखने को मिले वो हो सकता है कि इस लाइन को छूता हुआ दिखे, है ना। और इस लाइन की जो रेंज आती है वो देखिए, डॉट लेवल निकालना मुश्किल है, मैं बताता हूँ क्यों आपको। इस लाइन को कोई यहाँ से भी खींच सकता है, ऐसे करके, ठीक है। ये इस टॉप इसको मिला के, ये रेंज मिला के, कुल मिला के कहने की बात ये है, जब मार्केट कल के दिन खुलेगा तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस करेगा, और ये रेजिस्टेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस होगा आपका 20,450 से लेके 20,500। ये लेवल के बेस पे भी रेजिस्टेंस आता है, क्योंकि रेंज जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी अगर निफ्टी इस रेंज में चला जाता है, इस रेंज में अगर चला जाता है, ठीक है। अब आपको कोई, अब बात मान लीजिए, ठीक है, आपके पास अभी एक न्यूज़ है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास एक न्यूज़ है कि भाई मार्केट तेज होगा, क्योंकि इम्पैक्ट जो है वो आना चाहिए, बीजेपी 3 में जीती है, पर ये गैप अप में ही गेम हो जाएगा। आप कल का भी अगर मूव निकाल के देखें, फ्राइडे का, सॉरी, फ्राइडे का भी अगर मूव निकाल के देखें तो स्क्रीन पे मार्केट ज़्यादा नहीं चला है। इनफैक्ट स्क्रीन पे ये पूरी रैली में मार्केट एक ही दिन चला है, थर्सडे का दिन था कोई, ठीक है। ये है, हाँ, ये वाला दिन, जिस दिन मार्केट अच्छे से बढ़िया तरीके से उसने स्क्रीन पे बाइंग दिखाई है। बाकी ये जो पूरा वेव पैटर्न है, ये मैच करता है इस वेव पैटर्न से, कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी, ये ये जो चली थी ना यहाँ पे, ये ये जो वेव चली थी पूरी उससे मैच करती है। इसमें भी कोई भी गैप फिल करने के लिए निफ्टी नीचे आ ही नहीं रहा था। यहाँ तो हल्का बहुत, थोड़ा बहुत आपको ये करेक्शन भी देखने को मिलेगा। गैप अप, गैप अप, गैप अप, सीधा टांग के दिया 18,600 के आसपास। ठीक है, एक नोट ए सिंगल गैप, कोई भी गैप भरने के लिए मार्केट नीचे नहीं आया। ये जो रैली यहाँ से हुई थी, ये रैली स्टार्ट हुई थी आपकी 15,950 से, सीधी 18,600, ठीक है, याद होगा आपको। और आज की डेट में भी जब ये निफ्टी यहाँ से चल रहा है, ये आप देखेंगे, ये नोट ए सिंगल गैप आया ही नहीं है नीचे की तरफ, 1 2 3 4 5, और कहाँ से स्टार्ट हुई है, 18,800 लो बना था ना, और मेरे ख्याल में 1400 1500 पॉइंट की रैली ये हो जाएगी, ज़्यादा की हो जाएगी बल्कि कल के बाद। तो करना क्या है, देखिए, मैं तो बाई साइड में नहीं हूँ निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में जगह है, वो टेक्निकल भी बोल रहा है, सेटअप भी बोल रहा है, चार्ट पैटर्न भी बोल रहा है, और आप उसमें चाहते हैं तो बैंक निफ्टी में 44,830 ये लेवल के ऊपर बाय बनता है, ठीक है। और कल के दिन अगर 45,100 के ऊपर होल्ड कर लेता है तो भी आप उसको 150 से 200 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, बट 45,300 के अराउंड बैंक निफ्टी भी ओवरबॉट हो जाएगा, बैंक निफ्टी भी ओवरबॉट हो जाएगा। अब बात आती है कि क्या न्यूज़ के बेस पे, मतलब जो खबर है, इतनी बढ़िया खबर है मार्केट के लिए, उस पे बेस पे बाय करना चाहते हैं आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप उसको मंडे को भी पूरा दिन बाय करके बैठे रहें, आप उसको, हो सकता है ट्यूसडे को भी गैप अप मिले तब भी आप बाय करके बैठे रहें, हो सके वेडनेसडे को भी गैप अप मिले तब भी आप बाय, हो सकता है ये, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, ठीक है, बट मैं ओवरबॉट में न्यूज़ को मैं ट्रेड नहीं करना चाहता। और ये तो न्यूज़ आ जाई है, मैं तो पहले से ही बाय में नहीं हूँ। 20,000, वो 100 125 के आसपास के टारगेट थे,
वो मिले। BTST भी लिया हमने, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये इस लेवल के ऊपर जब क्लोजिंग आई, BTST भी लिया। बैंक निफ्टी में 44,500 की सी भी ली। ठीक है, अब मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, सिंपल एंड क्रिस्प। जिसको अच्छा लगे मेरी वीडियो देखे, जिसको अच्छा न लगे प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम से ज़्यादा कीमती, टाइम से ज़्यादा बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है, यूनिवर्स में कुछ नहीं है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपको नहीं पसंद आता एनालिसिस, अपना बिल्कुल कृपया करके टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं पहली बात तो बाय बिल्कुल नहीं करना चाहता। तेजी होती है, होने दो, जो भी है। एक बार को, ठीक है, एक बार को जरूर इस रेंज में शॉर्ट बनता है। अब कल मार्केट ओपन कहाँ होता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मार्केट की कल ओपनिंग कहाँ होती है उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। इसमें बहुत लोग तेजी में बैठ चुके हैं। ये बस जो है इस पूरी भर चुकी है। अगर इसको अब ऊपर भी जाना है तो ये स्क्रीन पे तो अब नहीं भागेगी भाई। मंडे को शायद फिर भी कुछ थोड़ा बहुत दिख जाए, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि ये गैप अप होकर जरूर जा सकती है। पर स्क्रीन पे मुझे नहीं लगता कि निफ्टी में कोई आपको पूरे दिन स्क्रीन पे 100 से 150 पॉइंट की एक भी दिन तेजी शायद ना दिखे। हाँ, मंदी दिख सकती है, मंदी दिख सकती है। तो शॉर्ट कहाँ से करना है वो ओपनिंग पे डिपेंड करेगा, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, इमीडिएट रेजिस्टेंस की जो रेंज आ रही है वो ये रेंज आ रही है, इसके नीचे रहता है तो डेफिनेटली मैं एक शॉर्ट ट्राई करूंगा। मुझे 300 से 400 पॉइंट की तो एक करेक्शन बिल्कुल मार्केट के मुंह पर दिखती है। ठीक है, होनी चाहिए वो। मैं इसको ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं तेजी को ट्रेड नहीं करना चाहता। अब न्यूज़ का इम्पैक्ट कितना रहेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं न्यूज़ को अ, यही न्यूज़ अगर यहाँ आई होती, देखिए भैया चार्ट पे दिखे न्यूज़ मेरे लिए ज़्यादा वो नहीं है। यही न्यूज़ यहाँ पे आई होती जब इसने 19,875 के ऊपर काटा था, तो फिर मज़ा ही आ जाता। ठीक है, ये न्यूज़ आई है, मतलब जो एग्जिट पोल आए हैं, जो भी आया है, ये जो भी एग्जैक्ट पोल जो भी ये आया है भैया ओवरबॉट है। अबे कितना भी ओवरबॉट होने के बाद इसको ऊपर बढ़ा दे, आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट बिकॉज माई टेक्निकल्स आर नॉट अलाउड टू मी टू टेक पार्टिसिपेशन इन दिस रैली। ठीक है, एंड आई एम नो वन टू स्टॉप एनी वन। जो बाय करना चाहता है वो बाय करे, मेरे से उसमें स्टैंप पे साइन लेने की जरूरत नहीं है। जिसको लगता है कि शायद 21,000 ही जाएगा 2 से 3 दिन में और चला जाए, तो भैया आपसे बड़ा एनालिस्ट तो कोई है नहीं, तो आप बाय कर सकते हैं। मैं शॉर्ट करने की सोचूंगा। अब वो मौका मुझे कहाँ मिलता है, एसएल बहुत स्मॉल रहेगा। ठीक है, बहुत स्मॉल एसएल रहेगा। जैसे मैंने 20,195 का लेवल आपको फ्राइडे के दिन दिया था शॉर्ट करने के लिए, विद एसएल ऑफ 20,222, मात्र 27 पॉइंट का एसएल। और जब हमने 18,875 के ऊपर बाय किया था तो वहां पे देखेंगे आप एसएल दिया था ये मात्र 30 पॉइंट का। तो इस प्रकार से ही 25, 30, 35 पॉइंट, मैक्सिमम 50 पॉइंट, इससे ऊपर का एसएल मैं लूंगा नहीं। ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ, ना ही मैं कहीं किसी को बोलता हूँ। तो वो मुझे जहाँ से दिखेगा मैं डेफिनेटली निफ्टी में शॉर्ट ट्राई करना चाहूँगा। वो बाकी पूरा का पूरा डिपेंड करता है कल अभी इस पे, मार्केट की ओपनिंग पे। ठीक है, ओपनिंग पे। अब ये है मेरा मार्केट को लेके व्यू। आई वांट टू सेल, नॉट बाय। मौका मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो जैसे पिछले से पिछला वीक जो नवंबर में था, साइड में बैठ के देखते रहेंगे। ठीक है, तो वो एक स्ट्रैटेजी रहने वाली है। जो मुझे फॉलो करता है वो फॉलो करता रहे, जो नहीं करना चाहता वो ना करे, आपकी अपनी मर्जी है। ये ऊपर देखिए, यहाँ से ये आप ऐसे खींचेंगे लाइन, कर चुका हूँ मैं स्टडी, तो ये जा सकता है, ये इसको टच करने के लिए जा सकता है यहाँ पे। तो बड़ा सरप्राइजिंग है यार इस स्विफ्ट फॉल के बाद। ठीक है, मतलब इस फॉल में
अच्छी खासी सेलिंग थी, ऑन स्क्रीन सेलिंग थी, ठीक है? प्लस प्रेशर के साथ सेलिंग थी। अगर आप पिछले कभी दौरान देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे फ़र्क है। ये, ये। तो ये बिल्कुल ऐसी सेलिंग थी जैसी, मतलब मार्केट में माल छोड़ते हैं ना, कोई प्रॉफिट बुक करते हैं, मंदी करते हैं, ये देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा मार्केट 12,430 से गिरता हुआ दिखा था आपको। उसके बाद और हुआ क्या इस रैली में? इस रैली में सपोर्ट टूटे भाई। ये देखिए सपोर्ट टूटे, ये सपोर्ट टूटे, उसके बाद भी इसको ऊपर लाके कुछ तो है जो ऊपर की तरफ मार्केट छूना चाहता है, ठीक है? कुछ तो है। नीचे के लेवल पेंडिंग है मेरे यहाँ, और 2024 का व्यू मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। क्या शॉर्ट में हूँ? अभी तो नहीं हूँ। व्यू मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और सेल कहाँ से करना है, वो कैसे करना है भैया, वीडियो बना के मैं डाल दूंगा छोटी सी। नहीं तो टेलीग्राम पे तो मैं लिख ही दूंगा। तो जो टेलीग्राम पे नहीं है, टेलीग्राम पे जुड़ जाए। यहाँ से मैं तेजी नहीं करना चाहता हूँ, जितनी मुझे समझ में आई मैंने कर ली छोटी मोटी। अब मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ फॉर एटलीस्ट 300 to 400 पॉइंट। उसके बाद क्या करना है वो तब देखेंगे, ठीक है? अरे शॉर्ट कहाँ से करना है वो भी लाइव मार्केट में पता लगेगा। अभी से मैं नहीं बता सकता, क्योंकि न्यूज़ न्यूज़ के इम्पैक्ट पे गैप अप कितना खुलेगा वो भी नहीं पता मेरे को। हाँ, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस ये नज़र आता है, 20,450 से लेके 20,500। ये है फिलहाल, कल के लिए देखना पड़ेगा भाई मार्केट है कहाँ। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। नॉट एट ऑल बाई रिकमेंडेशन, नॉट एट ऑल, नहीं आएगी, ठीक है? कुछ मेरे को बाई में नहीं दिख रहा फिलहाल, जब तक कि छोटा मोटा ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ मैं भैया एक हल्की सी करेक्शन देख रहा हूँ। बहुत ओवरबॉट हो चुका है निफ्टी। निफ्टी जो है बहुत ओवरबॉट हो चुका है, हल्की सी करेक्शन आनी बहुत जरूरी है। इस ओवरबॉट में ऊपर ऊपर रहेगा तो रहने दीजिए, साइड में बैठ के देखता रहूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।